नमस्कार दोस्तों। फ्राइडे को निफ्टी ने जिस तरह से एक करेक्शन दिखाया और तकरीबन 400 पॉइंट का डाउनफॉल आया, इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बढ़ने की संभावना को लेकर, तो क्या आगे चल के इंडिया कुछ ऐसा एक्शन लेगा पाकिस्तान पे, या फिर जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है मार्केट एक बड़ा करेक्शन दिखाएगा? ये सवाल सभी के मन में है और सोमवार की बाजार को लेकर सबको एक अनिश्चितता बनी हुई है। क्या आगे जाके इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी और उससे बाजार कितना टूट सकता है? इसको जानने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री पर नजर डालेंगे। देखेंगे 1999 यानी कारगिल वॉर से लेकर अब तक कितनी बार ऐसा हुआ जहां पर इंडिया पाकिस्तान टकराव की स्थिति में आए हैं और मार्केट कितना गिरा है। सो थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक में मैं आपको कंक्लूड करके दूंगा कि अगर ऐसी कोई एस्केलेशन होता है तो मार्केट में क्या हो सकता है और आपको ऐसे सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके हिसाब से आप मंडे या आने वाले दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करिए। सो दोस्तों हिस्ट्री में चलते हैं जरा। कारगिल वॉर जो कि 1999 में हुआ था और ये वॉर जो है तकरीबन 2 महीने चला था। वॉर के टाइम पे जो निफ्टी है वो 8 से 12% तक, यानी आप अगर पीक से जो बॉटम बनाया था वो 12% तक की करेक्शन दिखाया था। लेकिन ये वॉर मई में स्टार्ट हुआ था और जुलाई आते आते निफ्टी ने जबरदस्त बाउंस बैक दिखाया और तकरीबन 35% का वहां से रिटर्न दिया। तो ये तो था कारगिल वॉर जो कि अभी तक रिसेंट के दिनों में या वर्षों में इंडिया पाकिस्तान में सबसे बड़ा टेंशन था। उसके बाद अगर बात करें 2016 की, जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने, ये बात थी सितंबर 2016 की। तो जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक की न्यूज आई अप्रोक्सीमेटली मार्केट में 500 पॉइंट निफ्टी में गिरावट देखी गई, जो कि 2% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन कुछ ही दिनों में, अगले 1-2 दिनों में मार्केट ने पूरी की पूरी रिकवरी दिखा दी। उसके बाद आती है 2019 बालाकोट का एयर स्ट्राइक। तो जब ये एयर स्ट्राइक की खबर अर्ली मॉर्निंग आई तो निफ्टी वहां से बिल्कुल पैनिक क्रिएट हुआ और इंट्राडे में निफ्टी ने तकरीबन 600 पॉइंट का गिरावट दिखाया। सो एक बहुत ही शार्प पैनिक था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग के टाइम आया निफ्टी अपने आप को रिकवर करके बैलेंस कर लिया। सो ये 3 ऐसे सिचुएशन में जहां पर हमने देखा कि एक तो कारगिल वॉर फुल स्केल वॉर हुआ, इसके बाद 2 बार एयर स्ट्राइक हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आए, एयर जेट हमारे उनकी तरफ गए, कुछ बंदे पकड़ लिए उन्होंने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया। इन सभी के बावजूद निफ्टी रिकवर कर गई। तो अगर इन पिछले 3-4 घटनाओं से सबक लें और हिस्ट्री को एनालिसिस करें तो हमें पता लगता है कि जब जब ऐसी सिचुएशन आई, एकदम से शार्प करेक्शन आया, छोटा करेक्शन था, ये बड़ा करेक्शन नहीं बोल सकते, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में ये करेक्शन रिकवर हो गया। सो अगर मैं कंक्लूड करूं तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो नो डाउट ये जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा मार्केट में पैनिक क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस पैनिक में बेचने की बजाय आपको मौके तलाशने चाहिए कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा गिरा है, कौन सा इंडेक्स ज़्यादा गिरा है और कहां पर मैं पैसा लगा सकता हूं। क्योंकि पास्ट हमें ये सिखाती है कि जब जब ऐसी सिचुएशन आई, पैनिक क्रिएट हुआ, अगले कुछ दिनों में मार्केट रिकवर हुआ है। सो जो मार्केट की रिकवरी है वो बेस्ड ऑन होती है आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे, आपके इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, डेटा कितना स्ट्रांग है, सो वैल्यूएशन कैसा है। तो वॉर लाइक सिचुएशन शॉर्ट टर्म का पेन होता है, तो यहां पर घबराने की बजाय आपको मौके तलाशने चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।